हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीए में यूएसए के कॉस्ट स्ट्रक्चर की, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे स्टडी प्लान की कि किस तरह से आप अपनी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं और कब कब आपको कितना कितना पेमेंट करना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो के अंदर जहाँ पर मैंने ACCA का कॉस्ट और स्टडी प्लान बताया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर आप सीए में यूएसए को लेकर भी स्टडी प्लान और साथ ही साथ में कब क्या खर्चा आएगा इसकी हमें इन्फॉर्मेशन दे दें, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर इस वीडियो को बनाने के लिए एक खास कारण और है। यहाँ पर काफ़ी सारी लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मुझे मिली है स्टूडेंट्स के अंदर। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जी हम अंदर एंट्री लेते हैं कोर्स के अंदर, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये फ़ीस भी देनी पड़ेगी, या फिर ये फ़ीस तो इतनी ज़्यादा है। हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर का स्टूडेंट्स को यहाँ पर अंदाज़ा नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है फॉर वट एवर रीज़न कि कोर्स जो है सीए में यूएसए का वो तो 6 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्शन है। ये एक ऐसी चीज़ है जो करी तो जा सकती है, यानी कि इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स take recorded lectures or decide to do self study in order to clear CMA USA exams। उन्हें भी बिल्कुल क्लियर गाइडेंस नहीं होता है कि कितने समय में हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए। चलें तो थोड़ा सा क्लैरिटी ले लें इस बारे में। फ़ीस के बारे में बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम उन्हीं फ़ीस के बारे में बात करेंगे जो कंपलसरी है एज ए स्टूडेंट, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जो आपको पे करना ही करना है। हम यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर दोबारा से पेपर देने की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि रीसिट फीस हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पहली बार की एग्ज़ाम फीस ही इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम बिलीव करते हैं भी एक बार में आप एग्ज़ाम क्लियर करो। अगर आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन पक्की नहीं है तो भले ही थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लो, बट एग्ज़ाम एक बार में क्लियर करो। प्लस जो भी मैं आपसे डेटा शेयर करने वाला हूँ, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ वी गाइड आवर स्टूडेंट्स एट ए टीम कॉमर्स अकेडमी। तो एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है और हमेशा वर्क करता है, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, या फिर सिर्फ लेक्चर्स आपने परचेज कर लिए और वहाँ आपको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई कैसे कब कितना क्या पढ़ना चाहिए और कब आपको एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग कॉस्ट एलिमेंट्स को समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी अलग टाइप की फ़ीस होती है और उनका पर्पस क्या है। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर लें। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। चलें जी, सबसे पहली फ़ीस होती है IMA मेंबरशिप फ़ीस। IMA अपने मेंबरशिप के लिए चार्जेस लेता है। अपने मेंबरशिप के अंदर वो कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको जॉब पोर्टल का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कई सारे रिसोर्सेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए दे चार्ज दिस IMA मेंबरशिप फीस। दूसरी फीस होती है हमारी CMA एंट्रेंस फीस। CMA एंट्रेंस फीस ऑब्वियस सी बात है, दे आर कलेक्टिंग योर डेटा, मेंटेनिंग योर डेटा, राइट, गिविंग यू एक्सेस टू स्टूडेंट रिसोर्सेज, and because of that CMA entrance fees just like any other professional qualification का admission fees वगैरह जैसा होता है, वैसे यहाँ पर भी CMA का entrance fees है। and the third fees that you need to worry about here is the CMA examination fees। अब ये जो फीस है इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो आप स्टूडेंट रूट से जाते हैं, तो स्टूडेंट रूट में खर्चा थोड़ा सा कम होता है। और वैसे ही अगर आप अपना क्वालिफिकेशन ख़त्म कर चुके हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल रूट से जाना होगा, जिसके लिए आपको स्लाइटली हायर एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दी एंटायर डिस्कशन मैं आपको डॉलर्स के अंदर अमाउंट बताऊंगा, एंड एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इंडियन करेंसी के अंदर आपका एक्सपेंस होगा कितना। चलें जी, तो एक ओवरऑल पिक्चर मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ सबसे पहले कि हमें हमारा टारगेट क्या है, राइट। So the target is to finish the course in 8 to 10 months, not in 6 months। बिल्कुल 6 महीने में ख़त्म करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको मैं, 8 से 10 महीने में हमें ख़त्म करना है और एक ही बार एग्ज़ाम देना है, एक ही बार में हमें क्लियर करना है, ठीक है। हम एक बार के अंदर दोनों पार्ट के अंदर, एक विंडो के अंदर दोनों पार्ट का एग्ज़ाम नहीं देंगे, एक विंडो के अंदर एक ही पार्ट का एग्ज़ाम देंगे, और इस तरह से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। अब वो पार्ट आपको कौन सा देना है, आप पार्ट 1 भी दे सकते हैं, पार्ट 2 भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हर पार्ट की जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी उसे आपको 4 से 5
महीने लगाना चाहिए। किसी भी पार्ट की प्रिपरेशन के लिए डेली आपकी पढ़ाई 3.5 घंटे के आसपास की होनी चाहिए। ये जो 3.5 घंटे हैं, ये 3.5 घंटे के अंदर जो आप लेक्चर्स देख रहे हो या लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, इसको मिला करके 3.5 घंटे में कह रहा हूँ, राइट। दैट प्लस योर सेल्फ स्टडी ऑन अ डेली बेसिस 3.5 आवर्स इफ़ यू गिव, 4 महीने या 5 महीने के अंदर आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। चलिए जी, तो स्टडी प्लान की बात करते हैं, इसे एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर ना 3 स्टेज के अंदर आपके स्टडी प्लान को डिवाइड कर रहा हूँ। स्टेज नंबर 1 के अंदर आपको सबसे पहले देनी होगी IMA की फ़ीस एंड CMA एंट्रेंस फीस, ठीक है, बिकॉज हम रजिस्टर करा रहे हैं तो भाई ये तो हमको पे करना ही है। इसके अंदर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि भाई हम पहले अपना कोचिंग शुरू कर दें और थोड़ा रुक करके IMA रजिस्ट्रेशन या CMA एंट्रेंस फीस कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। इसका रीज़न है, कई बार ऐसा होता है कि IMA और CMA जो है 40% तक का डिस्काउंट दे देते हैं डायरेक्टली, आप खुद भी रजिस्टर करते हैं तो भी, एंड देयरफॉर यू कैन वेट फॉर अ वाइल। और जब आपका प्रिपरेशन होने लगता है, 3-1 महीने हो जाते हैं, फिर आप रजिस्टर कराने का सोच सकते हैं। इन 3 महीने के अंदर किसी भी एक पार्ट की आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम एग्ज़ाम देने का नहीं सोचते पहले स्टेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको अपने नए स्केड्यूल को लेकर के एडजस्ट करना होता है, आपको एक पढ़ाई के अंदर रेगुलरिटी बनानी होती है, आपको टारगेट्स सेट करने होते हैं कि 3 महीने के अंदर हम कितना प्रिपरेशन करेंगे। वैसे अगर आप पार्ट 1 कर रहे हैं तो पार्ट 1 का ऑलमोस्ट 80% प्रिपरेशन या 90% प्रिपरेशन जो है आप 3 महीने के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट 2 को टारगेट कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा पार्ट 2 हमारा फिनिश हो जाता है। यहाँ पर फीस की बात करें तो एक स्टूडेंट को IMA मेंबरशिप के लिए $45 पर ईयर देना पड़ता है। मैक्सिमम 2 साल की आप IMA की मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 8 से 10 महीने का टारगेट कर रहे हैं तो $45 के अंदर आपका काम हो सकता है। बट जस्ट फॉर सिक्योरिटी सेक आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी हमें 2 साल लग सकते हैं, तो आप 45 × 2 यानी कि $90 दे सकते हैं फॉर दी IMA मेंबरशिप। अगर आप स्टूडेंट हैं तो CMA एंट्रेंस की जो फीस, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज समवेयर अराउंड $280। ये जो फीस होती है ये 3 साल के लिए वैलिड होती है। ये 3 साल के अंदर अंदर हमको एग्ज़ाम देकर के क्लियर करना होता है। अगेन हमारा टारगेट तो केवल 8 से 10 महीने में इस कोर्स को क्लियर करने का है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो इसके अंदर जो आपका IMA मेंबरशिप फीस है, दिस वुड इंक्रीज टू अराउंड $275। स्टूडेंट्स के लिए एक खास बात और, अगर आप स्टूडेंट हैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको IMA का रजिस्ट्रेशन फीस, CMA का एंट्रेंस फीस, एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्कॉलरशिप कैसे आप ले सकते हैं इसको लेकर के एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हम मदद ऑलरेडी कर चुके हैं। सो एक सेकेंड पार्ट भी इस वीडियो के आने वाला है, जिसके अंदर डिटेल में सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले 3 महीने के अंदर एज अ स्टूडेंट आपका एक्सपेंस तकरीबन 25,000 के आसपास आएगा, एंड एज ए प्रोफेशनल आपका एक्सपेंस आएगा समवेयर अराउंड 38,000 रुपीज़ इन द फर्स्ट 3 months ऑफ योर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की। स्टेज नंबर 2 भी हमारा नेक्स्ट 3 months की प्लानिंग है, जिसके अंदर आप जिस भी पार्ट का प्रिपरेशन कर रहे थे उसका आप एग्ज़ाम प्लान करेंगे और सेकेंड पार्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। सेकेंड या फर्स्ट जो भी रिमेनिंग जो आपका पोर्शन बच रहा है, जिसका प्रिपरेशन आपने अभी तक नहीं किया है, उसका आप प्रिपरेशन अब शुरू कर देंगे। सो इन 3 महीने के अंदर आपका केवल एग्जामिनेशन फ़ीस एक पार्ट का ही आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक्सपेंस समवेयर अराउंड $345 निकल करके आएगा, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो ये एक्सपेंस आपका समवेयर अराउंड $460 निकल करके आएगा। तो सेकेंड स्टेज में तो हमारी सिर्फ एग्ज़ाम फीस ही हुई, तो एज अ स्टूडेंट आपका इंडियन करेंसी में समवेयर अराउंड 27,000 का एक्सपेंस आएगा, एंड एज ए प्रोफेशनल आपका एक्सपेंस समवेयर अराउंड 36,000 निकल करके आएगा। इस सेकेंड स्टेज के अंदर आप एक पार्ट क्लियर कर चुके होंगे, दूसरे पार्ट की काफ़ी हद तक तकरीबन 80% प्रिपरेशन आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए, और ये सेकेंड स्टेज के बाद आता है हमारा फाइनल स्टेज, जिसके अंदर आपका 7th से 10 month ये आपका बचता है। इसके अंदर आपको जो बचा हुआ पार्ट है उसकी प्रिपरेशन करनी है और उसी का एग्जामिनेशन फ़ीस आपको पे करना है। तो जो हमारा सेकंड स्टेज में एक्सपेंस आया था तकरीबन उतना ही एक्सपेंस हमारा यहाँ पर भी आएगा। तो फाइनली इस 8 से 10 महीने की ड्यूरेशन के अंदर हमें स्पेंड करना होगा, अगर हम स्टूडेंट रूट से एंट्री कर रहे हैं, तकरीबन $1,015 टू $1,060, वो $45 एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर आप IMA मेंबरशिप 2 साल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस जो है 79,000 to 82,000 के बीच में रेंज करेगा। और वैसे ही
एज ए प्रोफेशनल यू विल एंड अप स्पेंडिंग समवेयर अराउंड $1,405, जो टोटल एक्सपेंस आपका 1,09,000 के आसपास निकल करके आएगा। अगेन डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि एज ए स्टूडेंट ये जो फीस आप पे कर रहे हो ना, ये फीस आप स्कॉलरशिप से पूरी की पूरी माफ़ कर सकते हो, यानी कि 79 to 82,000 वट एवर योर एक्सपेंस इज गोइंग टू बी, यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन फॉर दैट। We at A-Team Commerce Academy are helping students get that. It doesn't matter कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर के आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जो भी अपनी क्वेरीज है वहाँ पूछ सकते हो। एनीवन स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आपको डिस्कशन, जो भी हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प। इट डज़ नॉट मैटर कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं तो भी हम आपकी मदद करेंगे। एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहता हूँ, मैंने एक आपको अंदाज़ा तो दे दिया है कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, बट इसके अंदर और भी मुझे लगता है कि डिटेल्ड डिस्कशन ज़रूरी है कि हम किस पार्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए। सर अगर हम पूरे दिन फ्री रहते हैं तो हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं क्या, राइट? कितने घंटे प्रोडक्टिव होंगे। और कई बार मुझे स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि हम पढ़ते हैं सर और फिर भूल जाते हैं, तो फिर क्या करें, हम जब दोबारा पढ़ने लगते हैं तो सब नया नया सा लगता है, राइट? तो कैसे आप अपना रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, सीए में कर रहे हो या ACCA कर रहे हो, सीए में खास करके अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रिटेंशन भी अच्छी आपकी होनी चाहिए। सो मल्टीपल रिविजन्स आर रिक्वायर्ड। सो क्या स्टडी टेक्निक फॉलो करके सीए में यूएसए आप क्लियर कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्या स्टडी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ऐसी वीडियो जल्द से जल्द चाहते हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फॉर एग्जांपल आप जून के महीने में अपना एग्ज़ाम शुरू कर रहे हैं, तो यू कैन टारगेट दी Jan-Feb का विंडो टू फिनिश द CMA USA कोर्स। जून में हमारी भी एक नई बैच शुरू हो रही है, उसके अंदर आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारा टारगेट यहाँ पर Jan-Feb का विंडो ही होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ टेक अवेज, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिला हो। आई एम श्योर आपके और कई सारे सवाल होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना शुरू कर दें। इसी तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखाई जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको बस राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।